दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। उसी प्रकार से दाने दाने पे लिखा है उसकी आने वाले समय की प्रोडक्टिविटी का दाम। खेती हो या हो दोस्तों शेयर बाजार, दोनों में कुछ चीजें कॉमन है जो दोनों ही लोग बढ़िया प्रकार से इसका फायदा भी उठाते हैं, जो इसको समझते हैं। दोस्तों उसी प्रकार से शेयर पे लिखा है खरीदने वाले का नाम। उसके अलावा शेयर पे लिखा है आने वाले समय में वो क्या प्रोडक्टिविटी देने वाला है उसका दाम। जैसे दोस्तों बीज का दाम उसकी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड करता है, वैसे ही अपने शेयर बाजार में शेयर का दाम भी प्रोडक्टिविटी पे डिपेंड होता है। दोस्तों वो शेयर आपको कितने लंबे समय तक कितनी कंसिस्टेंट प्रोडक्टिविटी देने वाला है, उतना ज्यादा वो महंगा भी हो सकता है, राइट। सबसे पहली चीज क्रॉप प्लानिंग, दूसरी बाइंग सीड्स, तीसरी प्लांटिंग द सीड्स, चौथी ग्रोथ फेज, पेशेंस फेज, पांचवी हार्वेस्टिंग फेज। दोस्तों इन्हीं चीजों में एग्री की बात हो जाती है और इन्हीं चीजों में शेयर बाजार भी आ जाता है। सबसे पहली चीज है दोस्तों क्रॉप प्लानिंग। मुझे क्रॉप प्लानिंग में यह समझना होता है कि मेरी जरूरत के हिसाब से मैं कौन से क्रॉप का प्लांटेशन करूं। क्या मैं वो कैश क्रॉप प्लांट करूं जो मुझे नजदीक के समय में कैश दे पाए? क्या मैं ऐसे क्रॉप प्लांट करूं जो मैं इस साल प्लांट करूंगा, उसकी प्रोडक्टिविटी लेने के लिए मुझे पूरे प्लांट को कट करना होगा, फिर अगले साल क्या सेम प्रोसीजर रिपीट। मैं हर साल क्रॉप प्लांट करूंगा और हर साल में हार्वेस्ट लूंगा। तीसरी चीज मैं ये भी प्लान कर सकता हूं कि मैं ऐसे कौन से क्रॉप प्लांट करूं, मैंने एक बार प्लांटेशन किया फिर मुझे जिंदगी भर वो प्लांट्स इतने बड़े हो जाए, विशाल हो जाए, मुझे जिंदगी भर हाई प्रोडक्टिविटी मुझे फ्रूट्स देते जाए। ये मेरी जरूरत और मेरे प्लानिंग के ऊपर दोस्तों डिपेंड है, राइट और रॉन्ग। यहां पे भी दोस्तों बहुत ट्रेडिंग होता है, इंट्राडे होते हैं, फ्यूचर ऑप्शंस होते हैं। अरे चलो ये प्लांट हम लोग क्रॉप करते हैं, ये प्लांट हम लोग प्लान करते हैं जिससे फटाफट पैसे आएंगे। दोस्तों यहाँ पे भी शॉर्टकट्स होते हैं कि ये प्लांट प्लान करो रातों रात पैसे आएंगे, पर ऐसा होता है क्या, ये आपको पता ही है दोस्तों। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों बाइंग सीड्स। मुझे कौन से सीड चाहिए जो मुझे हाई प्रोडक्टिविटी दे सके, ऐसे बीज चाहिए कि मैं हमेशा सस्ते 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 बीज ढूंढूंगा, राइट। जनरली हम लोग देखते हैं हाई प्रोडक्टिविटी को ध्यान में रख के बीज की खरीदी होती है। सेम थिंग इन स्टॉक मार्केट। दोस्तों ये भी देखा होगा आपने कि कई बार हमसे ये भी गलती हो जाती है कि हम हाई प्रोडक्टिव बीज के बदले हजारों की संख्या में बहुत से बीज लाते हैं। हो सकता है वो बीज हाई प्रोडक्टिविटी ना भी दे सके, राइट। अब ये कहानी तो पुरानी है दोस्तों, आपको पता ही है कि दुर्योधन ने क्या सिलेक्ट किया था, हजारों की संख्या की किशन, और परिणाम क्या आया ये भी आपको पता है। दोस्तों यहां पे भी बहुत ज्यादा बीज इससे हाई प्रोडक्टिव सीड्स पे किसान फोकस करते हैं। थर्ड थिंग प्लांटिंग। दोस्तों प्लांटिंग में हमने देखा कि जब हमने एक बार क्रॉप प्लानिंग कर दिया, हमने एक बार सीड सिलेक्ट कर दिए कि ये वो सीड है जो मुझे हाई प्रोडक्टिविटी देंगे, फिर हमें क्या करना होता है, प्लांटिंग करना होता है, राइट। हम प्लांटिंग करने से पहले हम हमारे सॉइल को प्रॉपर करते हैं, उलट पुलट करते हैं। ये सब क्यों करते हैं, इसे कहते हैं सॉइल प्रिपरेशन बिफोर प्लांटिंग। हम प्लांट करते हैं और यस प्लांट करने के बाद हम हार्वेस्ट अच्छी हो उसकी उम्मीद कर सकते हैं। अब ये जो प्लांटिंग हम करते हैं उसके बाद उम्मीद करते चलो अच्छी बरसात भी गिरे, पानी भी मेरे खेत को अच्छा मिले। तो प्लांटिंग दोस्तों जरूरी है कि नहीं है? सही समय पे प्लांट करना बहुत जरूरी है।
ऐसा भी हो सकता है कि किसी के खेत में हरियाली देख के मैं आज ही आया और मैं कहता हूं अरे क्या बात है, बढ़िया हरियाली है ना आपके खेत में, तो चलो मैं भी प्लांट करता हूं। पर दोस्तों समय चला गया। प्लांट आपको कब करना था? बरसात से पहले। बरसात आई, हमारी खेती बढ़िया हो गई है। आपको हार्वेस्टिंग के समय अगर प्लांटेशन याद आएगा तो चलेगा दोस्तों? नहीं चलेगा, उसका भी एक समय होता है। सेम थिंग इन स्टॉक मार्केट ऑल्सो। सही बात है कि नहीं? चौथी इंपॉर्टेंट चीज, ग्रोथ स्टेज। दोस्तों फिर हमें पेशेंस रखना होता है। हमें पता है कि हमने हमारी जरूरत के हिसाब से क्रॉप सिलेक्शन किया, हमने बढ़िया सीड लाए और बोए। अब उसको थोड़ा समय देना पड़ेगा कि नहीं बढ़ने में। तो ये एक पीरियड होता है जहां पे हमें थोड़ा पेशेंस रखना होता है, हमें थोड़ा उसका ध्यान रखना होता है, राइट? क्या यही चीज आप लोग शेयर बाजार में भी करते हो? रिजल्ट ट्रैक करते हो? सो सेम थिंग लॉन्ग टर्म में आने वाले समय में आपको यही खेत बढ़िया प्रोडक्टिविटी देने वाला है, पर आपको उसका ध्यान रखना होगा और पेशेंस रखना होगा। ग्रोथ आने ही वाला है। आपने सारे काम बढ़िया किए, अब ग्रोथ का टाइम है, उसको बढ़ने दो। पांचवी और आखिरी चीज, हार्वेस्टिंग। जब आपने ये सारे स्टेज बढ़िया किए, आप उम्मीद कर सकते हो कि जो हार्वेस्टिंग की सीजन है वो आपके लिए जबरदस्त और बढ़िया काम किया है। प्रॉपर क्रॉप प्लानिंग, प्रॉपर सॉइल प्रिपरेशन, सही समय पे प्लांटिंग करना, ग्रोथ स्टेज से गुजरना और फिर हार्वेस्ट करना। दोस्तों अच्छी खेती, अच्छी उपज होती है जब हम इन सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। दोस्तों शेयर बाजार में भी 5 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। सबसे पहला पॉइंट पोर्टफोलियो प्लानिंग, दूसरा लिस्ट क्रिएशन ऑफ माय बाइंग स्टॉक्स, तीसरा टेकिंग द अपॉर्चुनिटी व्हेनेवर आई गेट गुड बाइंग इंडिकेटर्स, मतलब स्टॉक को खरीदना जब जब मौके मिले, चौथा ग्रोथ फेस, वेट एंड वॉच फेस कि मैंने प्लांट कर दिए हैं शेयर, अब ये जो शेयर है ये आने वाले समय में मुझे हाई प्रोडक्टिविटी और जिंदगी भर की इनकम मुझे देने वाले हैं। फिफ्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हार्वेस्टिंग। जब मैं अच्छा पेशेंस रखता हूं, एक समय गुजरता है, मेरी कंपनी बड़ी बन जाती है, मुझे वो जिंदगी भर की इनकम देती है। ये पांचों स्टेप्स को अगर हम डिटेल में देखें, सबसे पहला स्टेप क्या था? पोर्टफोलियो प्लानिंग। दोस्तों मैं मेरी जरूरत के हिसाब से मेरे पोर्टफोलियो को प्लान करता हूं और उम्मीद रखता हूं। दोस्तों बहुत से लोगों की जरूरत अलग अलग हो सकती है। यह हो सकता है कि आप इमर्जिंग स्टेज पे हो अपनी एज के, आपको अभी रुपए की जरूरत ना हो, पर यस आज मेरी जो इनकम है, चाहे वो सैलरी से आती है, बिजनेस से आती है, और मैं आने वाले समय के मेरे ड्रीम को पूरा करना चाहता हूं, तो मैं मेरी एसेट्स को जरूर बढ़ाना चाहूंगा। तो मेरा टारगेट, मेरा गोल क्या रहना चाहिए? एसेट्स क्रिएशन, ताकि ये जो मेरे ड्रीम है वो पूरे करने में मेरी एसेट्स मुझे काम लगे। साथ ही में जब मैं भविष्य में अर्ली रिटायरमेंट ले लूं, वैकेशंस प्लान करूं, तब भी मुझे पैसे की जो जरूरत पड़े वो ये मेरा पोर्टफोलियो मुझे दे, मुझे कंसिस्टेंट इनकम दे। दोस्तों ये भी हो सकता है अगर मैं रिटायर्ड हूं तो मेरे पास कोई नई इनकम नहीं आने वाली है, पर मैं मेरी लाइफ को जो जीऊंगा, ये लाइफ जीने में मेरे को कॉम्प्रोमाइजेस नहीं करने हैं। मुझे एवरी ईयर की अच्छी इनकम चाहिए, और साथ में रिटायर होने के बाद भी तो हमारी बड़ी लंबी सी एक एज होती है। मैं अगर 60 पे रिटायर हुआ, और शेयर बाजार वाले लोग तो वैसे भी लंबा जीते हैं, 100 ईयर आप एक्सपेक्ट करते हो, 40 साल की एक एज है बढ़िया, तो ये पूरे समय में मुझे पैसे तो चाहिए होंगे। तो मैं ऐसे मेरा पोर्टफोलियो बनाता हूं कि मुझे डिविडेंड इनकम भी बढ़िया होती जाए, रिटायर्ड हो डिविडेंड इनकम भी चाहिए और ग्रोथ भी मिलता जाए, साथ में बैलेंस्ड हो। जब कभी मुझे जरूरत पड़े तो मुझे पैसे भी काम लगने चाहिए। दिस इज माय प्रॉपर पोर्टफोलियो क्रिएशन। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों मैं मेरी जरूरत का जो पोर्टफोलियो बनाना चाहता हूं उसके हिसाब से स्टॉक सिलेक्ट करता हूं, जिससे मुझे ग्रोथ मिले, क्वालिटी मिले,
कंसिस्टेंसी मिले। रिटायर हूं तो डिविडेंड यील्ड स्टॉक ज्यादा हो, रिटायर्ड नहीं हूं तो मुझे डिविडेंड की कोई जरूर नहीं है। अभी मैं ग्रोथ, क्वालिटी, कंसिस्टेंसी के पैरामीटर को लेके आगे बढ़ सकता हूं और पहले से मुझे पता होना चाहिए मैं कौन से सेक्टर में पैसा डालूंगा, कौन सी कंपनी में पैसा डालूंगा। मैंने बहुत बार देखा है जब बाजार गिर रहा होता है लोग ये कहते हैं अरे ये HDFC बैंक कितना नीचे चल रहा है, ये जुबिलेंट फूड कितना नीचे चल रहा है। गिरते हुए बाजार में आपको वो नीचे नहीं मिलेगा तो किधर मिलेगा दोस्तों? गिरते हुए बाजार में हमें ये नहीं पूछना है वो कितना टूटा है। गिरते हुए बाजार में हमारा फोकस होना चाहिए मैं और ज्यादा कितनी क्वांटिटी इकट्ठा कर सकता, क्योंकि जब तेजी में आप ये क्वांटिटी इकट्ठा नहीं कर पाओगे तो गिरते हुए फॉल में अपने आप से कहो मैंने कितने कजारिया इकट्ठा किए, मैंने कितने लालपथ इकट्ठा किए, मैंने कितने HDFC बैंक इकट्ठा किए एंड ऑल योर वेल्थ क्रिएटर्स, कितने एशियन पेंट इकट्ठा किए। वेल्थ क्रिएटिंग स्टॉक तो आपको पता ही है। तो सिलेक्शन ऑफ स्टॉक्स इज अल्ट्रा इंपॉर्टेंट थिंग। ये वो स्टॉक है जो प्रोडक्टिविटी देंगे। लोग खाली भाव देख के जब खरीदते हैं तो वो सस्ते शेयर ऐसे लेते जो वैसे भी प्रोडक्टिविटी नहीं देने वाले, तो कल बाजार चलेगा या नहीं चलेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनका पोर्टफोलियो नहीं बढ़ने वाला है क्योंकि वो प्रोडक्टिव स्टॉक्स नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज प्लांटिंग यानी बाइंग ऑफ स्टॉक्स। दोस्तों आपको आने वाले समय में जो आपकी अर्निंग एज है, आप में से कई लोग 30 एज के होंगे, अभी आपके पास 20-25 साल प्रोडक्टिव एज बाकी जिसमें आप कमाने वाले हो। आपको क्यों ऐसा लगता है कि 20-25 साल में मेरे को कभी फॉल नहीं मिलने वाला है? आप एसेट्स क्रिएट कर रहे हो। तो बहुत बार मैं देखता हूं कि लोग तेजी में इतने पीछे पड़े होते हैं शेयर के, फिर मंदी में बैठ जाते हैं कि अरे मेरे सब शेयर गिरे हुए। अरे दोस्तों ये सीजन है, हमने अभी खेत में बात की, मुझे कब बोना है वो बरसात आने से पहले मेरे को सीड प्लांट कर देना है। सीड प्लांट करने से पहले मेरे को सॉइल प्रिपेयर करना है, राइट। अब दूसरों की खेत में हरियाली देख के आएंगे तो सब महंगा लेंगे। आपके लिए स्पेशल बरसात गिरेगी क्या? तैयार रहो, ये बरसात की सीजन आएगी, उससे पहले जो गर्मी की सीजन है उसमें आपको सॉइल प्रिपेयर करना है, प्लांटेशन करना है। बरसात के जाने के बाद आप वो सब क्या करोगे? सेम चीज दोस्तों बाजार में है। बाजार में भी दोस्तों गर्मी की सीजन आएगी, बहुत गर्मी होती है उस समय। क्यों? क्योंकि आपके शेयर सब गिरे हुए होते हैं, वो आपका सॉइल प्रिपरेशन का टाइम हुआ। उस समय सॉइल प्रिपेयर नहीं करेंगे गिरते हुए समय पे, उस समय अगर हम प्लांट नहीं करेंगे, उसके बाद बरसात आने वाली है, यानी गर्मी के बाद जबरदस्त बरसात। तो आपके करेक्शन पीरियड जो बाजार में चल रहा है, जब सब कुछ सस्ता मिल रहा है, उसके बाद बरसात आएगी, तेजी आएगी बाजार में। तेजी में लोगे क्या? बरसात के बाद प्लांट करोगे। दोस्तों करेक्शन में ये मत पूछो आपका शेयर कितना गिरा है, करेक्शन में यही टारगेट रखो मैंने कितना इकट्ठा किया, ताकि आप ये तेजी में देख सको कि मेरे शेयर कितने चल रहे हैं। जैसे भगवान ने पूरी सीजन बनाई है, ठंडी, गर्मी, रेनी सीजन, अगेन सेम प्रोसेस। शेयर बाजार में भी यही प्रोसेस है। रैली, तेजी, मंदी, गिरावट, अगेन तेजी। तेजी का लाभ लेना है तो मंदी में माल लेना होगा, राइट। तो प्लांटिंग अगर आप सही समय पे करते हो, यानी करेक्शन में अगर आप स्टॉक लेते हो, इसे ही वैल्यू बाइंग कहा जाता है। वो घटिया जो स्क्रिप्ट होती है जिसे मैं हर एक भाव पे लेता रहता हूं, जिसकी कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है, उसको वैल्यू बाइंग नहीं कहते। अच्छे स्टॉक्स को कम भाव पे लेने को वैल्यू बाइंग कहते हैं, राइट। फोर्थ पॉइंट, ग्रोथ स्ट्रेटेजी। पेशेंस रखो। आपने सब शेयर लेके रखे हैं मंदी में, अब उसको थोड़ा समय दो, एक साइकिल जाएगी। आपके वो जो आपने जो शेयर्स लिए हुए अलग अलग, उसमें से कई शेयर्स आपको कुछ मल्टीपल रिटर्न दे देंगे एक रैली में। फिर वो आपको पुराने भाव बहुत बार नहीं आते, आपकी यील्ड बढ़ जाती है, वापस से करेक्शन आता है, फिर एक नई साइकिल आती है। जब 3-4 साइकिल आप देख लेते हो, आपके पुराने भाव की उम्मीद नहीं कर सकते। आपकी यील्ड बढ़िया हो जाती है। 100 रुपए में शेयर लिया है, आपको 100 रुपए तो वो अर्निंग में देने लगता है। ये चीज के लिए आपको कम से कम 10 साल पेशेंस रखना होता है। पहले 3 साल हाईली चैलेंजिंग। ये पहले 3 साल में दोस्तों हो सकता है कुछ ना दिखे, क्योंकि आप रातों रात कमाने के लिए तो हो नहीं। आप पहले 3 साल तो सॉइल प्रिपेयर, प्लांटेशन करते जा रहे हो,
ताकि जो तेजी आए उसमें बराबर की प्रोडक्टिविटी मिले, राइट। तो ये पेशेंस भी रखना होगा हमें, करेक्ट। एंड फिफ्थ पॉइंट एट द लास्ट, हमने पूरी जीवन में कमाए, खर्चे किए, खर्चे के साथ सेविंग किया, इन्वेस्ट किया, उसके साथ हमने रिक्रिएशनल एक्टिविटीज की, लाइफ भी बढ़िया प्रकार से ही जिए, राइट। पर धीमे धीमे एसेट्स आपकी बनती चली गई, लायबिलिटीज कुछ है नहीं, यू कैन रिटायर एनी पॉइंट ऑफ टाइम। आप रिटायर होते हो और जो एसेट्स है वो आपको जिंदगी भर के लिए प्रोडक्टिविटी देते रहते हैं। जब तक लोग साबुन शैम्पू इस्तेमाल करेंगे, जब तक लोग डिस्क्रिशनरी प्रोडक्ट लाएंगे, जब तक लोग आईटी की सर्विस यूज करेंगे, बैंकिंग यूज करेंगे, इंश्योरेंस लेंगे, कुछ ना कुछ अपने पॉकेट से खर्च करते रहेंगे, एज अ इन्वेस्टर आपको पैसा मिलता जाएगा। दिस इज द लाइफ लॉन्ग साइकिल। इसे कहते हैं दोस्तों वेल्थ क्रिएशन। दोनों ही चीजें एक जैसी ही है। आपने कहानी सुनी होगी दोस्तों, अगेन यहां पे भी, कि एक बंदा मरने के बाद जाता है स्वर्ग और नरक में, तो दोनों जगह पे कतारें लगी होती है। वो स्वर्ग में देखता है कि शांति होती है बिल्कुल, उसको लगता है कि तो कितनी शांति है। नरक में देखता है एक्साइटमेंट होता है, एक्साइटमेंट एकदम होता है, यहाँ पे तो मजा आ जाएगा। अब स्वर्ग में चल रही होती है संस्कार चैनल, नरक में चल रही होती है एमटीवी, बोलता है इधर तो बहुत मजा आएगा अपने को, कसीनो खेल रहे होते हैं तो मजा आ गई एकदम। उसको भी चॉइस दी, यमराज ने पूछा भाई किधर जाएगा, नर्क भेज दो, कंफर्म लॉक कर दूं। अरे कितना सब मजा कर रहे, कंफर्म लॉक हो गया, वो चला गया नर्क में। नर्क में जैसे ही गया तो वही तेल में उबालने वाला काम चालू था। बोले ये तो तुमने बाहर बताया नहीं, बाहर तो सब मस्ती कर रहे थे, तो एडवर्टाइज थी। अब हमें भी यही तय करना है कि उनकी एडवर्टाइज पे जाना है कि किस पे जाना है, कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करनी है, 1 लाख 10 लाख रातों रात करोड़पति, ये सब बातों पे विश्वास करना है कि प्रॉपर प्लानिंग पे विश्वास करना है। दोस्तों यहाँ शेयर बाजार संस्कार चैनल है, शांति से चलती है, बढ़िया चलती है, जिंदगी भर की प्रोडक्टिविटी देती है। थैंक यू वेरी मच। अगर यही चीजें दोस्तों इस करेक्शन में भी हम यूज करेंगे, जबरदस्त फायदा होगा। 2015 में जो करेक्शन था तब भी यही बात करते थे, 2017 में यही बात करते थे, 2008 में यही बात थी, बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रैलीज। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन।